Hello, welcome to Bitter Talks in a new video. आज हम ईश्वर के पीछे के सत्य को उजागर करने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मांड में लगभग किसी भी व्यक्ति के पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है कि भगवान क्या है, भगवान को किसने बनाया, ब्रह्मांड को किसने बनाया, जानवरों को, इंसानों को, सब्जियों को, फलों को, फूलों को, पक्षियों को किसने बनाया। वे सभी चीजें जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, छोटे कीड़ों से लेकर बड़े जानवरों तक की चीजें किसने बनाई। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या ईश्वर सभी चीजों का निर्माता है या किसी और ने ईश्वर को बनाया है। क्या ऐसी कोई चीज है जो ईश्वर को नियंत्रित करती है। इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। दुनिया में ईसाई धर्म की 31% जनसंख्या में हिस्सेदारी है। ईसाई धर्म के विचार ब्रह्मांड के निर्माण में और उनके देवताओं के बारे में। उत्पत्ति की पुस्तक के अनुसार भगवान ने 6 दिनों में ब्रह्मांड और सभी स्वर्गीय पिंडों, सूर्य, चंद्रमा और सितारों का निर्माण किया। ईसाइयों के अनुसार भगवान कौन है? कुछ बुनियादी ईसाई अवधारणाओं में शामिल है। ईसाई एकेश्वरवादी हैं, यानी उनका मानना है कि केवल एक ही ईश्वर है और उसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। इस दिव्य देवत्व के 3 भाग हैं: पिता स्वयं ईश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। अब हम इस्लाम में देखते हैं, जिसका दुनिया की आबादी में 24% हिस्सा है। इस्लाम के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया? कुरान के अनुसार अल्लाह ने 6 दिनों में स्वर्ग, पृथ्वी, जीव जंतु, खाना, पशु पक्षी और वह सब बनाया। इस्लाम के अनुसार भगवान कौन है? अल्लाह इस्लाम में एकमात्र ईश्वर है। अल्लाह नाम संभवतः अरबी अलिला, ईश्वर का संक्षिप्त रूप है। नाम की उत्पत्ति का पता प्रारंभिक सेमेटिक लेखन से लगाया जा सकता है, जिसमें ईश्वर के लिए शब्द एल या एलोआ था। उसके बाद इसका उच्चारण अल्लाह के रूप में किया जाने लगा। दुनिया में हिंदू धर्म की 15% जनसंख्या में हिस्सेदारी है। हिंदू धर्म के विचार ब्रह्मांड के निर्माण में और उनके देवताओं के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड किसने बनाया? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई थी, जिसने ब्रह्मांड को स्वयं से बनाया था। ब्रह्मा द्वारा संसार की रचना करने के बाद विष्णु की शक्ति ही संसार और मनुष्यों की रक्षा करती है। जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र के भाग के रूप में यह शिव ही है जो अंततः ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। हिंदू धर्म का सच्चा भगवान कौन है? अधिकांश हिंदू एक सर्वोच्च ईश्वर ओम में विश्वास करते हैं। प्रत्येक वस्तु परम सत्य ब्रह्मा का अंश और अभिव्यक्ति है। हालांकि ब्राह्मण के गुणों और शक्तियों को देवी और देवताओं की एक विशाल विविधता द्वारा दर्शाया जा सकता है, जो सभी ब्राह्मण से उत्पन्न होते हैं। दुनिया में बौद्ध धर्म की 7% जनसंख्या में हिस्सेदारी है। बौद्ध धर्म के अनुसार ब्रह्मांड किसने बनाया? बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान कौन है? बौद्ध धर्म मानता है कि ब्रह्मांड की कोई अंतिम शुरुआत नहीं है और इस प्रकार किसी निर्माता ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान कौन है? सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की इस अवस्था तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और आज भी बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध किसी भी प्रकार के देवी देवता में विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि अलौकिक शख्सियतें हैं
जो आत्मज्ञान की राह पर लोगों की मदद कर सकती हैं या बाधा डाल सकती हैं। दुनिया में ताओवाद धर्म की 7% जनसंख्या में हिस्सेदारी है। ताओवाद के अनुसार ब्रह्मांड किसने बनाया? यिन यांग विचार के अनुसार ब्रह्मांड यिन और यांग की दो आदिम विरोधी ताकतों के बीच बातचीत के परिणामस्वरूप आया। क्योंकि चीजों को बदलते हुए अस्तित्व में आने वाली और अस्तित्व से बाहर होने वाली प्रक्रियाओं के रूप में अनुभव किया जाता है, उनमें यांग या होना और यिन या होने का अभाव दोनों होना चाहिए। ताओवाद के अनुसार भगवान कौन है? लाओ त्जू को कभी कभी ताओ या भगवान की छवि के रूप में समझा जाता है और पौराणिक दर्जा दिया जाता है। ताओ या दाओ को परिभाषित करना कठिन है, लेकिन कभी कभी इसे ब्रह्मांड के मार्ग के रूप में समझा जाता है। ताओवाद सिखाता है कि सभी जीवित प्राणियों को ब्रह्मांड और उसमें पाई जाने वाली ऊर्जा के साथ सामंजस्य की स्थिति में रहना चाहिए। दुनिया में शिंटो धर्म की 7% जनसंख्या जो कम हिस्सेदारी है। शिंटो के अनुसार जिसने ब्रह्मांड बनाया। इस संदर्भ में शिंटो लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड उनके देवताओं द्वारा उनके लिए बनाया गया था। शिंटोवाद के निर्माण मिथक में धर्म के कुछ सामान्य लक्षण शामिल हैं और यह प्राचीन जापानी संस्कृति के कुछ पहलुओं से भी प्रभावित है। शिंटो के अनुसार भगवान कौन है? शिंटो धर्म में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कामी है, जो जापानी शिंटो देवता है। जबकि शिंटो में कोई सर्वोच्च देवता नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण कामी देवी अमेत्रासु ओकिमाकी सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। इन आत्माओं और देवताओं को अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया है। दुनिया में यहूदी धर्म की 0.02% जनसंख्या में हिस्सेदारी है, जो बहुत कम हिस्सेदारी है। यहूदी धर्म के अनुसार ब्रह्मांड किसने बनाया? यह एक बुनियादी और पारंपरिक यहूदी विश्वास है कि ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता है। उत्पत्ति की पुस्तक हिब्रू शब्द बेरेशित से शुरू होती है, जिसका अर्थ आरंभ में समझा जाता है। सृजन उस वास्तविकता की एकता को समाप्त करता है जो ब्रह्मांड से पहले मौजूद थी, अर्थात ब्रह्मांड की रचना से पहले कुछ भी नहीं था। यहूदी धर्म के अनुसार भगवान कौन है? यहूदी धर्म में ईश्वर की कल्पना विभिन्न तरीकों से की गई है। परंपरागत रूप से यहूदी धर्म मानता है कि इब्राहिम, इसहाक और जैकब के देवता और इस्राएलियों के राष्ट्रीय देवता यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बचाया और उन्हें तोरा में वर्णित सिनाई पर्वत पर मूसा का कानून दिया। विश्व की जनसंख्या में सिख धर्म का 0.33% बहुत कम है, लेकिन उसके बाद सिख धर्म के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किसने की? सिखों का मानना है कि वाहेगुरु ने ब्रह्मांड, दुनिया और उसके भीतर हर जीवन रूप का निर्माण किया। सिखों का मानना है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले केवल वाहेगुरु ही थे और यह ईश्वर की इच्छा या हुक्म के कारण है। विचार, कर्म, जन्म, मृत्यु सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। यह ब्रह्मांड वाहेगुरु द्वारा बनाया गया था और उसके पास इसे नष्ट करने की सर्वोच्च शक्ति है। सिखों का मानना है कि ईश्वर एक ही है, जो लिंग रहित और शाश्वत है। वे भगवान को वाहेगुरु कहते हैं। सिख पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका धर्म जीवन जीने का एक तरीका है और उन्हें हर कार्य में भगवान को याद रखना चाहिए। ईश्वर निर्भय है। ईश्वर अतीत, वर्तमान या भविष्य में सीमित नहीं है। वह अनंत है। वह समय के बंधन में नहीं है।
कोई भी धर्म ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकता है और न ही ब्रह्मांड और उनकी प्रक्रिया का सही फॉर्मूला। विश्व में बहुत से अन्य धर्म हैं जिनकी जनसंख्या का प्रतिशत कम है, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि दुनिया की 14% आबादी, लगभग 1.062 बिलियन, का मानना है कि कोई भगवान नहीं है। गैर धार्मिक समाजशास्त्री फिल्स गरमैन के अनुसार दुनिया भर में ईश्वर में विश्वास की कमी रखने वालों की संख्या मोटे तौर पर 500 से 750 मिलियन लोगों के बीच है। ईसाइयों, मुसलमानों के बाद तीसरी दुनिया का समूह है। कोई धर्म नहीं। अब हम वैज्ञानिक प्रमाण के बारे में चर्चा करते हैं। ईश्वर का वैज्ञानिक प्रमाण। जैसा कि ईश्वर या एकाधिक देवताओं के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण कभी नहीं रहा है, संभवतः कभी नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर को आमतौर पर एक अलौकिक प्राणी माना जाता है जो कभी भी प्रकृति में प्रकट नहीं होता है। बिग बैंग 13.8 अरब साल पहले का वह क्षण था जब ब्रह्मांड एक छोटे, घने, आग के गोले के रूप में शुरू हुआ जो फट गया। अधिकांश खगोलशास्त्री बिग बैंग सिद्धांत का उपयोग यह समझाने के लिए करते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन सबसे पहले इस विस्फोट का कारण क्या था, यह अभी भी एक रहस्य है। तो बिग बैंग के बाद से क्या हुआ है? जॉर्ज लेमैत्रे 1927 ने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना प्रमाणित है। उसके बाद अन्य वैज्ञानिक बिग बैंग की थ्योरी का अनुसरण करते हैं। हमने जनसंख्या के आधार पर विश्व धर्मों का वर्गीकरण किया है। कुछ धर्मों की जनसंख्या में विशाल हिस्सेदारी है। दूसरी ओर कम जनसंख्या वाले धर्मों का अपनी मान्यताओं में योगदान है। प्रत्येक अपने अपने परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं। वे इसके तरीके बता रहे हैं। ब्रह्मांड शक्तियों पर नियंत्रण। शक्तियों का उपयोग कैसे करें? उनसे लाभ कैसे प्राप्त करें? धन, शक्ति, स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमें कभी भी किसी भी शक्ति से अच्छी चीजें नहीं मिली। हमने महामारी, आंतरिक युद्ध, बाहरी युद्ध, प्राकृतिक आपदा से लेकर कई विनाशों का सामना किया और उसी का सामना कर रहे हैं। यदि परमेश्वर ने सभी चीजों का प्रबंधन किया है, फिर ईश्वर ही सब कुछ करता है, तो भगवान ही महामारी, आंतरिक युद्ध, बाहरी युद्ध, प्राकृतिक आपदा से लेकर कई विनाशों का प्रबंधन किया है। एक पिता अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसका अर्थ है ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, सुख दिया, धन दिया, आनंद दिया, वह हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। कोई तो है जो दुख, बीमारी, मृत्यु, दरिद्रता देने का प्रयास करता है। तो भगवान ने हमें उस व्यक्ति से क्यों नहीं बचाया? क्योंकि कोई भगवान नहीं है। तो पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए प्राकृतिक शक्तियां और ब्रह्मांडीय ऊर्जा और इंसान जिम्मेदार है। क्योंकि हम इंसान प्रकृति की सबसे शक्तिशाली और सुपर वस्तु है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं, तो कृपया मेरे चैनल को पसंद करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं फिर एक और सत्य तथ्य के साथ आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।